हेलो ट्वेल्थीज, वेलकम टू श्री कुमार चैनल। आज हम करने वाले हैं, आपने कमेंट किया रहा था कि गुडविल चैप्टर में से 7th क्वेश्चन बता दो। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन रीड कर लो एक बार आप सभी। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स हम फाइंड करनी है हमने गुडविल। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आपको लास्ट 4 ईयर का दे रखा है, 14 से लेके 17 तक के साल दे रखे हैं, जिसमें आपको एक प्रॉफिट है, दूसरा आपका लॉस है, फिर दोनों प्रॉफिट है। अमाउंट इनकी क्या क्या है, 30,000, नेक्स्ट है आपकी 25,000 और फिर है 50,000। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि पहले लिख रखा है उन्होंने कि प्रॉफिट 30,000 इंक्लूडिंग अ प्रॉफिट ऑन सेल लैंड्स 40,000। ठीक है, कि हमें प्रॉफिट हुआ, इसके अंदर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट हुआ कितने का, 40,000 का। ठीक है, लैंड को सेल करने पे। ठीक है, और जो क्या है इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, इंक्लूडेड का मतलब क्या, इसके अंदर ये प्रॉफिट इंक्लूडेड है, मतलब कि माइनस में चला जाएगा 10,000 रुपये। ये चीज़ क्लियर। नेक्स्ट है आपका कि क्लेम है हमारे पास 35,000 का। ठीक है, जो कि 25,000 के ऊपर हमने आफ्टर क्रेडिट किया क्लेम। तो अब मेरी एक बात सुनो बहुत ध्यान से कि जब भी हमें गेन होता है, ठीक है, और इंक्लूडेड गेन है, गेन हमारा हमेशा लेस होता है। तो ये 30,000 में से 40,000 लेस करोगे तो माइनस का 10,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट आपका 25,000 रुपये का लॉस था, ऑलरेडी लॉस था, उस लॉस के ऊपर आपको 35,000 रुपये का क्या मिला है, क्लेम मिला है। ठीक है, लॉस ऑफ एसेट का। ठीक है, तो हमारा तो बेनिफिट हो गया ना, दोनों को हमने प्लस कर देना है। अब ध्यान से सुनो, जब भी प्रॉफिट होगा तो माइनस करना है, अगर लॉस मिला, ठीक है, तो हमने प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि हम अकाउंट के अंदर क्या दिखाते हैं कि लॉस हमारा बेनिफिट है और प्रॉफिट हमारा नुकसान है, क्योंकि उससे हमारी टैक्सेबिलिटी ज़्यादा बन जाती है गवर्नमेंट को देने के लिए। ठीक है, इसलिए लॉस हमारा जितना नुकसान है वो हमारे लिए फ़ायदे वाला है, जो प्रॉफिट है वो हमारा नुकसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 50,000 के प्रॉफिट में मैनेजर कमीशन है 10,000 का। इसका मतलब क्या होगा कि बिफोर पेइंग मैनेजर कमीशन, तो हमने क्या लिखना है, लेस कर देना है। हमने तो दिया है ना उसको मैनेजर कमीशन को, तो हमारा। अब इसके आगे क्या है कि 40,000 का 2017 का जो प्रॉफिट था 40,000 में, उसमें लॉस हो गया सेल करते वक्त। ठीक है, 10,000 का, तो हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है 50,000। मैंने आपको फिर से बता देती हूँ एक बार, जितने भी हमारे लॉस होंगे, ठीक है, क्लेम मिला है, लॉस हो गया, जल गया सामान, वो हमने प्लस करने। जितने भी प्रॉफिट होंगे हमारे, कमीशन वगैरह मिल गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, इंक्लूडेड, उनको हमने लेस करना है। ठीक है, प्रॉफिट लेस होते हैं, और यहाँ लिख देती हूँ प्रॉफिट लेस, ठीक है, और लॉस प्लस, ये फंडा याद रख लो। अब हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, अब ये पूरा नेट कैलकुलेट हो गया ना, इसी को हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है 10,000। ठीक है, माइनस का 60,000, ठीक है, प्लस का 40,000, फिर प्लस का 50,000, डिवाइडेड बाय कितना, कितने साल है, 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेट करो, इन सभी को कैलकुलेट करके आपका 20 बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, फिर दोनों प्लस वाली अमाउंट में से दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 5,000 रुपये। बता देती हूँ, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये कितना बन गया, 70, और ये 40 और 50 कितना बन गया, 90। 90 में से हमने 70 माइनस कर दिया, 20,000, ये डिवाइडेड बाई 4 किया, 5,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करनी है, हमने कैलकुलेट करनी है गुडविल। तो गुडविल आपको नंबर ऑफ परचेज क्वेश्चन के अंदर 2 दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज करके यहाँ कर लो बस कैलकुलेट, भाई 10,000 रुपये आपके आगे गुडविल। ठीक है, सो क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर गुडविल चैप्टर, ठीक है, चैप्टर गुडविल चैप्टर 3 का 7th क्वेश्चन नंबर है ये, 7th। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ 7th। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, वीडियो में आपने कमेंट में लिखा था कि 15 क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाइए, तो मैं बता देती हूँ, ये है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के जरिए निकलेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है कि आपका एवरेज नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 25,000 रुपये का। क्या है क्वेश्चन के अंदर, नाम है इसका राम गोपाल एंड सन, उनको 25,000 रुपये का क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। उसके बाद ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 1,80,000 की दे रखी है बिजनेस की, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। कैलकुलेट करनी है गुडविल किसके बेस पे, एवरेज नेट प्रॉफिट बेस पे। ठीक है, और कैपिटलाइजेशन मेथड के जरिए सबसे पहले हमने क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड लिखने के लिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और इसके ऊपर हमने उल्टा कर देना है 100/NR। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, 25,000 रुपये का, 100/10 कैलकुलेट कर दो।
बताओ कितना, 2,50,000 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब हमने कैलकुलेट करना है गुडविल सीधा ही। क्यों, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है, ये पढ़िए ना 1,80,000 की CP लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपको लिख के आना एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे एवरेज नेट प्रॉफिट। ठीक है, दोनों को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लिख दो यहाँ पे 2,50,000 और यहाँ पे 1,80,000। ये इधर करना था और ये इधर करना था। ठीक है, मतलब कि दोनों को माइनस करना है आपने। अब ये माइनस का फ़र्क पड़ जाएगा ना, इसलिए मैं आपको बोल रही थी। तो यहाँ पे आ जाएगी आपके 70,000। कितना इजी क्वेश्चन था, इसको क्या पूछ रहे थे आप कमेंट के अंदर। ठीक है, नॉर्मली देखो क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड के जरिए इसमें राम एंड गोपाल के नेट प्रॉफिट हमें ऑलरेडी निकाल के दे रखा था। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,80,000 थी, नेट प्रॉफिट था 180। जब भी कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना होता है उसके अंदर हमने इन दोनों को यूज़ नहीं करना, सीधा एवरेज प्रॉफिट के ऊपर हमने नॉर्मल रेट रिटर्न उल्टा करके लगा देना है। यहाँ लिख देना एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100/NR। ठीक है, तो 25,000 का 100/10 करके 2,50,000, दोनों को माइनस कर दो, आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, जिसमें हमें प्रॉफिट फॉर्म के प्रॉफिट दे रखे हैं। कितना दे रखा है, एनुअल फॉर्म अर्न प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ दे रखा है। ठीक है, और नॉर्मल रेट रिटर्न दे रखा है 10%, और एसेट दे रखे हैं 5 लाख के, और लाइबिलिटीज दे रखी है 2 लाख के। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नहीं है, आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। पहला तो मेन फोकस हमारा ये है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या कर देंगे, एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए था ना, कैपिटलाइजेशन मेथड के जरिए गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ लिख दोगे एसेट माइनस लाइबिलिटी, 5 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख रुपए के आगे आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास एवरेज प्रॉफिट था। एवरेज प्रॉफिट के ऊपर नॉर्मल रेट रिटर्न को क्या कर देना है, उल्टा करके लगा देना है, over/NR। ठीक है, नॉर्मल रेट रिटर्न कितना हमारे पास 1 लाख का, इसके ऊपर कितना चल जाएगा 100/10, कितना बन जाएगा, ये अमाउंट बन जाएगी आपकी 10 लाख। ठीक है, तो 110000। ठीक है, 10 लाख कंप्लीट इतना। नेक्स्ट फिर हमने क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट अब गुडविल का काम आ गया। देखो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एवरेज है माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कितनी कैलकुलेट करी है, अभी जो नॉर्मल रेट से कैलकुलेट किया है, नॉर्मल रेट से कैलकुलेट किया है 10 लाख। ठीक है, ये एवरेज हो गया 10 लाख। दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी कैलकुलेट करी थी, एसेट माइनस लाइबिलिटी के 3 लाख, दोनों को लेस करके डाल दो यहाँ पे 10 लाख और अभी तो बताया था आपको 10 लाख, और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था हमारा, और कैपिटल एम्प्लॉयड था 3 लाख रुपए एसेट वाला, भूल जाते हो, ये लो। ठीक है, तो 7 लाख। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट हो गई 7 लाख की। बड़ा इजी मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जो गुडविल का है ना, बहुत इजी मेथड है, कुछ नहीं करना होता। मेन फोकस कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन के हमारे पास एक प्रॉफिट होना चाहिए, एक नॉर्मल रेट रिटर्न होना चाहिए, दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड था नहीं, एसेट और लाइबिलिटी दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, दोनों को माइनस करो कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट बच गया, इसको उल्टा करके लगा देना है, इसके ऊपर 10 लाख रुपये आ गया। फिर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। अब बुक में चेक करके देखना, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17 आपका सेम है, कुछ गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दोनों ही सेम है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था ना इस वीडियो के अंदर, ये वाला। ठीक है, 1,80,000 वाला, 70,000 आपकी गुडविल कैलकुलेट हुई थी। 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 17 के साथ बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, एसेट होंगे, लाइबिलिटी, नॉर्मल रेट और प्रॉफिट। ठीक है, एसेट हमारे कितने के, 26,000 के। नेक्स्ट लाइबिलिटी है हमारे पास 6,000 की। ठीक है, नॉर्मल रेट आपको ऐसे दे रखा है, तो उसको सॉल्व करना आपको आता है ना, बस ऐसे ही कि 12 दूनी 24, 24 और 1 करके 25, 25/2 का परसेंटेज।
ठीक है। और प्रॉफिट हमारे पास है 8400 की, कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये बिल्कुल आपका लास्ट मेथड होता है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 मेथड होते हैं, एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। मतलब इनके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड आपका लास्ट मेथड होता है, ये भी बड़ा ईजी है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था ना। अब देखो, जब भी हमने क्वेश्चन करना होता है ना, तो क्वेश्चन की डिटेल्स ऐसे बाहर निकाल लेते होते हैं, ठीक है ना। आप बुक से देखना और क्वेश्चन कैसे डिटेल्स बाहर निकाल के सॉल्व करोगे तो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। अब देखो हमारे पास एसेट है, लायबिलिटी है, तो क्या कैलकुलेट करेंगे हम, अभी सिखाया था ना पीछे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी करके, ठीक है ना। एसेट माइनस लायबिलिटी, बोलते ही नहीं हो, एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। एसेट कितने के, 26,000 के, और लायबिलिटी कितने की, 6,000 के, दोनों को लेस करो, कितनी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड, 20,000 की, ओके। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, जब था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना, तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर हमने नॉर्मल रेट लगा देना है, एवरेज प्रॉफिट के ऊपर नॉर्मल रेट, वो भी उल्टा करके, ठीक है। पर अब मेथड आ गया है कौन सा, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हमने क्या करना होता है, जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना, उसके ऊपर हमने नॉर्मल रेट लगाना होता है, ठीक है, वो भी सीधा ही करके, NR/100 करके। ये कितने का है, 20,000 का, कितने का दे रखा है हमें ऊपर, NR कितना बन रहा है हमारा, यही आप दोनों को कैलकुलेट करोगे, आपका 12.5% बनेगा समथिंग, डिवाइडेड बाय 100। तो इसको कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट करके देखो कितना बन रहा है। आप भी साथ साथ कैलकुलेट करा करो, मैं तो कितना टाइम दे रही हूँ क्वेश्चन में, आप भी देख लिया करो कैलकुलेटर पे साथ साथ कैलकुलेट करके, ठीक है। तो बड़ा इजी सा है ये। अब 12.5 मत पूछना कैसे आया, 12.5 ना, 25/2% कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर के ऊपर तो आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड का जब हमने NR किया, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2500, ठीक है। तो ये हमारा आया नॉर्मल प्रॉफिट, NP, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमने ये सब कुछ सॉल्व किया, ये सारा प्रचंड। सी कैपिटल एम्प्लॉय 20,000 की, उसके ऊपर हमने 25/2 कर दिया ना, तो फिर 12/5 करके इसका कैलकुलेट किया, तो नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास मेन फोकस चेक करो, नॉर्मल प्रॉफिट है। दूसरा, इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, क्या चीज़ नहीं यूज़ की, लास्ट प्रॉफिट, ठीक है। जो प्रॉफिट होगा हमारा वैसे एक तरह का एवरेज प्रॉफिट ही है ये, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट है। और दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों को लेस करेंगे ताकि हमारी क्या आ जाए, हमारे पास SP आ जाए। SP का मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास कितना, 8400 का, और नेट प्रॉफिट कितना है, 2500 का। दोनों को लेस कर दो दोनों को लेस, कितनी अमाउंट बन जाएगी, 5900। मैं ही करके देखूँ सारा, 5900, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने पैसे है, 5900 SP का, इसके ऊपर क्या लगा देना है हमने, नॉर्मल रेट को उल्टा करके लगा देना है फिर से NR को। तो NR हमारे पास था वही 12.5 वाला, दोनों को कैलकुलेट करोगे आपके पास अमाउंट आ जाएगी 47,200 की, ठीक है। ये क्वेश्चन दोबारा बता देती हूँ, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा आपको। मुश्किल कुछ नहीं है, क्वेश्चन के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी है, और क्वेश्चन को पढ़ना है नीचे किस बेसिस पे बोल रखा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तो कुछ नहीं करना। एसेट लायबिलिटी है, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। दोनों को लेस कर दे 20,000, ठीक है। उसका नॉर्मल रेट था ना, इसके ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर कैलकुलेट करो, NP आ जाएगा हमारे पास। NP कितना है, 2500 का। फिर SP निकालने के लिए हमने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस NP। एवरेज प्रॉफिट कौन सा आया, जो हमने लास्ट तक अभी यूज़ ही नहीं किया था, वो वाला अब यहाँ यूज़ कर देना है, ठीक है। तो इतनी आ गई हमारे पास SP। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर ये खासियत है कि आपको वो नहीं दे रखा होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखे होंगे, तो बस ईयर परचेज की जरूरत भी नहीं है। जब SP आ जाएगी ना, उसके ऊपर वही नॉर्मल रेट जो यहाँ सीधा करके लगाया था, इसके ऊपर अब उल्टा करके लगा देना है। पिछले जो क्वेश्चंस थे उनके ऊपर हम AV के ऊपर, जो एवरेज प्रॉफिट था ना, उसके ऊपर उल्टा करके लगा रहे थे। अब अगर सुपर प्रॉफिट मेथड के जरिए निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड, तो SP के ऊपर उल्टा करके लगाना है, ठीक है। तो ये 47,200। अब मैंने आपको समझा दिया, अगर नहीं समझाया तो फिर भी मेरे को बता देना कमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट बेसिस भी और सुपर प्रॉफिट बेसिस दोनों के जरिए हमने कैपिटलाइजेशन मेथड में से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी मैं लिख देती हूँ, जस्ट वेट, आप अपनी बुक में से क्वेश्चन साथ साथ रीड करना प्लीज़।
सो क्वेश्चन लिख दिया आपको, ठीक है। आपको 6 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, 2013 के, 14 के, 15 के, ठीक है। ये एल का मतलब कि लॉस है इसमें से एक, बाकी सारे प्रॉफिट है, एक लॉस भी दे रखा है। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितने की है, कैपिटल एम्प्लॉयड है ये। एवरेज प्रॉफिट मत सोचना, एवरेज प्रॉफिट तो हम इससे निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास 3 लाख रुपए का, और नॉर्मल रेट दे रखा है 10%, ठीक है। क्वेश्चन के नीचे 2-3 पॉइंट्स दे रखे हैं कि 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि जब एवरेज प्रॉफिट बेसिस से गुडविल कैलकुलेट करोगे तो 4 ईयर्स लगाना, ठीक है। अगर सुपर प्रॉफिट के जरिए तब भी 4 ईयर परचेज है, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने सुपर प्रॉफिट के जरिए पता करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं भाई गुडविल, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट बेसिस। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है भैया, जो हमने सबसे पहले गुडविल के अंदर सबसे पहले सीखा कि सभी प्रॉफिटों को प्लस कर लो। हमारा 18,000 हमारे पास वो है लॉस का, तो ये सिर्फ एक ही है जो बंदा माइनस में जाएगा, बाकी सारे प्लस में है, ठीक है। एक तो ये फोकस खराब होने लग जाते हैं भैया। चलो 30,000, 25,000, देखो मैं कैलकुलेट कर लूँगी, ठीक है। आपने भी अपने साथ जरूर कैलकुलेटर साथ रख के कैलकुलेट किया करो, ठीक है। और तो कुछ नहीं, क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपके लिए। और बुक सामने रख के पढ़ा करो, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख होता जल्दी जल्दी ना इतना सारा, ठीक है। तो ये सारा हो गया। डिवाइडेड बाई कितने साल थे, 6 साल थे, तो डिवाइडेड बाई 6 साल कर दो, ठीक है। कैलकुलेट कर लो फटाफट। कैलकुलेट करके हमारे पास अमाउंट बन रही है 42,000 की। यहाँ पे लिख देंगे 42,000। मैंने ये डायरेक्टली निकाल दिया, ठीक है। इन सभी को प्लस करना, उसमें से 18,000 को लेस कर देना, ठीक है। डिवाइडेड बाई 6 करके सीधा आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 42,000, ठीक है। अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज उन्होंने कितने बोल रखे थे आपको, 4। ये कितनी हो गया आपके पास 42,000। दोनों को कैलकुलेट करो, कितना बन जाएगा, बोलो। कैलकुलेट करके अमाउंट बन जाएगी 16,800। ये क्या बन गया आपका गुडविल एवरेज बेसिस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सुपर प्रॉफिट के जरिए हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट के जरिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, पहले तो हमने रखना है हमारे पास एवरेज कैपिटल। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितनी थी, 3 लाख, ठीक है। 3 लाख का 10% ओवर बाय कर दो, नॉर्मल रेट लगा दो, 30,000 आ गया। फिर अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, एसपी। एसपी कैसे कैलकुलेट होएगी आपकी, देखो एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, ये नॉर्मल रिटर्न है। मैं देख रही थी आपको आता है कि नहीं ठीक है। तो सीपी कैलकुलेट किया ना, और कैपिटल एम्प्लॉयड से ना ये हमारे पास 3 लाख की, उसमें 10% लगाया आपका, ये 30,000 का आ गया था एनपी, ठीक है। अब हमारे पास एक एनपी है, दूसरा हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 42,000 का। दोनों को लिख दो यहाँ पे, एसपी निकल जाएगा आपका, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। ओह सॉरी, मेरी हैंड राइटिंग समझ आती है, अगर नहीं आती मैं को बता देना, तो मैं थोड़ा अच्छा लिख दूँगी। वैसे जल्दी जल्दी में तो ऐसे ही लिखा जाता है, 42,000 माइनस 30,000, ठीक है। दोनों को लेस कर दो, 12,000। एसपी कितनी आ गई हमारे पास, 12,000 की। अब ये वाली गुडविल निकाली थी एवरेज बेसिस, अब ये वाली गुडविल निकाल लेंगे हम सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे, ठीक है, एसपी के बेसिस पे। तो गुडविल कैलकुलेट हुई हमारी एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने 4। एसपी कितनी थी 12,000, कैलकुलेट कर लो, 48,000 के हो गए हमारे पास गुडविल। अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन का बहुत बड़ी कंडीशन थी लास्ट में कि पहले नॉर्मल वे से निकाल के दिखाओ, और अब ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड हमारे पास सुपर प्रॉफिट कितना था, 12,000 रुपये का कैलकुलेट किया था ना हमने सुपर प्रॉफिट। तो अब इसके ऊपर हमने गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, एसपी कैपिटलाइजेशन मेथड के जरिए कैसे कैलकुलेट करना है। एसपी उल्टा कर देना है, क्या था उल्टा करके एनआर। एसपी है हमारे पास 12,000 रुपये की, ओवर बाय 100, नीचे 10, तो इससे आपकी कैलकुलेट हो जाएगी कितना भी है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 1,20,000 बस, ठीक है। क्लियर है ना। क्वेश्चन दोबारा बता देती हूँ, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था। एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे थे 6 साल के, सभी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करना है सभी को, डिवाइडेड बाय 6 करके 42,000 आपका एवरेज प्रॉफिट। फिर गुडविल निकाल देनी, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 बोल रखा था क्वेश्चन के अंदर,
ये आ जाएगा। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में हमें दे रखी थी 3 लाख की, उसका हमने क्या कर देना है 10% करके 30,000 के आगे हमारे पास नेट प्रॉफिट। तो एसपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसपी का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास था, नेट प्रॉफिट भी मिल गया, दोनों को लेस कर दो, एसपी आ जाएगा 12,000 रुपये का, ठीक है। और तीसरी कंडीशन थी कि कैपिटलाइजेशन मेथड के जरिए निकालना है, पर अभी हम ना इजीली पहले नॉर्मल सुपर प्रॉफिट निकालते हैं गुडविल के जरिए। एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज 48,000, फिर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड को क्या कर देना है, एसपी कितना था 12, इसके जरिए दिखा देना है 100/NR करके, आपके पास आ जाएगा 1,20,000 का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, वो भी बता देती हूँ 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो सभी। इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट दे रखा है। पहले तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन नॉर्मल रेट अप्लाई कर दो इसके ऊपर, ठीक है। तो हमारा एनपी कैलकुलेट हो जाएगा इसके ज़रिए। ये 25,000 है, इसके ऊपर 10/100 कर दो, कितना बन जाएगा 2500, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास अभी इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड के ज़रिए भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एसपी, कैसे कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के ज़रिए। अब हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी, ये एनपी है हमारा, एनपी कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। दोनों को लेस कर देंगे, कितना है वो 5,000 है, ये 2500 है, दोनों को लेस किया कितना बन जाएगा 2500 आ गया आपका एसपी, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एसपी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा आपको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, चेक कर लीजिए, वैसे कितना है 3 है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 7,500, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के ज़रिए निकालना है हमने क्या, एसपी। तो फिर इसके लिए क्या करना था, हमारे पास एसपी होनी चाहिए। एसपी कितनी निकाली थी, ये वाली एसपी, एसपी इंटू 100/NR, एसपी कितनी है 2500, 100/10, कितना कैलकुलेट हो जाएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा आपका ये एसपी, एसपी ना, एसपी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 25,000 रुपये कैलकुलेट हो जाएगा आपका, ठीक है। बस फिनिश। सो अब ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। और कमेंट में आपने लिखा था कि सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप का, तो उसके क्वेश्चन आंसर मैं जल्दी डाल दूँगी, ठीक है। तो जो जो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसी के ऊपर वीडियो डाल दूँगी। थैंक यू।